इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने आज दोपहर 12:15 पर जिला कांग्रेस कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण कर लिया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस व जाट के नारे लगाए। उन्होंने जाट को फूलमाला व साफे पहनाकर उनका स्वागत किया। समारोह में कांग्रेस के नवनियुक्त देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, मेरा व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, रामलाल जाट के नारे नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही मेरा एजेंडा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के नारे लगने चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं, अहिंसा से काम करेंगे। देहात जिले में हर बूथ मजबूत हो, यही प्रयास रहेगा। कार्यकर्ता का सम्मान कम नहीं होने देंगे। किसी कार्यकर्ता का अपमान हुआ तो हम सब एक साथ खड़े हुए मिलेंगे। बिलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष भी रह चुके जाट ने कहा कि जिले में लगभग 500 ग्राम पंचायतें बिलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष भी रह चुके जाट ने कहा कि जिले में लगभग 500 ग्राम पंचायतें हैं। वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में पदयात्रा करेंगे, जन सुनवाई करेंगे, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर जिले को नए सिरे से खड़ा करेंगे। समारोह में सीसी उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ा, पीसीसी सेक्रेटरी विभा माथुर, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, कैलाश व्यास, पूर्व सभापति ओम नारनीवाल, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह, गायत्री देवी त्रिवेदी, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, सुवाणा उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विश्व बंधु सिंह राठौर ने जाट को तलवार भेंट की। सर, मेरी सबसे पहले तो मैं हमारे इस जिले के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे यहाँ के सभी नेतागणों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी राय से पर्यवेक्षक जी के माध्यम से आलाकमान आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी ने फैसला करके मुझे एक चैलेंज स्वरूप ये पद दिया। इसलिए मैं उन सबको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। साथ ही इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, उसी एजेंडे के स्वरूप हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत करें, उन कामों में लगकर हम कार्य करेंगे, ताकि हमारा जो आज के समय में जो संकट आया संविधान को बचाने का, उसको हम बचा सकें। यही मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस का एजेंडा ही हमारी प्राथमिकता। सर, आगे हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। रही बात पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय, स्वयं शासित संस्थाओं के चुनाव, ये सबसे पहले तो तय समय सीमा पे जो संवैधानिक दर्जा आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया, तभी तो आज कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए आह्वान कर रही है, आम लोगों को जगाने का काम कर रही है। ये चुनाव को ही रोक दिया इनके हाथ में हो। 400 पार का नारा अगर पूरा होता तो आज आने वाले समय में जनता वोट देना भूल जाती, वही मुगल बादशाहों की तरह राज को ये कायम कर देते। 5 साल में चुनाव आता है, स्वाभाविक है। पहले हमारा केडर बेस बनाना कांग्रेस पार्टी को, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। चुनाव जीतना हारना एक अलग प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए संगठन नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए संगठन बना है। 1885 से 1947 तक कांग्रेस ने संघर्ष किया। वापिस कैडर को पुनर्जीवित करने के लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जिले में कांग्रेस को खड़ा करने का काम करेंगे। तो उसके बाद हम चुनाव के बाद की चर्चा करेंगे, चाहे 2028 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2029 लोकसभा का चुनाव हो। परिवार में जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो घर में भी बच्चे अलग होते हैं। तो पार्टी, सरकारें, प्रशासनिक इकाइयां हो, चाहे संगठनात्मक कार्यवाही कार्य हो, उनका बंटवारा हमेशा होता आया है।
पहले भी हमारा शहर अध्यक्ष अलग हुआ करता था। आज इतनी आबादी बढ़ी है तो एक साथ एक आदमी नहीं संभाल सके, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर पार्टी ने जो फैसला किया तो शहर अध्यक्ष अलग रहेगा, देहात अध्यक्ष अलग रहेगा। पहले केडर बेस को, संगठन को मजबूत करने की ही मेरी प्राथमिकता, जो राहुल गांधी जी खड़गे साहब की जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे CWC की जो प्राथमिकताएं हैं कि संविधान बचे। आज वोट चोरी का सबसे बड़ा इश्यू है। आज आप देखो एक आदमी पर, आम आदमी को मिला क्या है? कांग्रेस के इतने संघर्ष के बाद एक वोट का अधिकार ही तो मिला। वोट का अधिकार ही आदमी के हाथ से चला जाएगा। अभी जो हरियाणा राज्य था, महाराष्ट्र राज्य था, बिहार राज्य था, वो 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। जिस जिले में मैं भी उधर था, 1,75,000 पूर्णिया में वोट काटे गए। अब बताओ, एक विधानसभा में, एक जिले में 7 या 8 विधानसभाएं हैं, कहीं 6 विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ पे भी 7 विधानसभाएं हैं। अगर 2.25-2 लाख वोट काट दिए जाए तो वहां के रिजल्ट स्वतः ही प्रभावित होते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, जो अभी पार्टी की चल रही है, हमारे अध्यक्ष जी अक्षय त्रिपाठी जी निवर्तमान अध्यक्ष आज हुए हैं, तो उन्होंने जो SIR का शानदार BLO 2 बनाकर जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी का वोट वोटर लिस्ट से कटे नहीं। यही हमारी भी प्राथमिकता। बताया ना, ये चुनाव आयोग को आपने देखा, पहली बार चुनाव आयोग के जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, जबकि एक इंडिविजुअल बॉडी कांग्रेस पार्टी ने गठित की है ताकि आम लोगों का वोट सुरक्षित रह सके। उसके लिए स्पेशल एक बॉडी है। आज चुनाव आयोग खुद पार्टी बन चुका है। आज पुलिस पब्लिक हियरिंग करता है, कलेक्टर पब्लिक हियरिंग करता है, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पब्लिक हियरिंग करते हैं। कोई समस्या आती है तो कोई एफिडेविट मांगा जाता है कि तू लिख के दे मेरे को गारंटी का स्टाम्प पेपर, तब तेरी समस्या सुनूंगा। ऐसा कभी हुआ क्या? पहली बार जो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा में प्रतिपक्ष के रूप में वो इश्यूज उठा रहे हैं, जो पैदल यात्राएं की है। आज तक कोई आदमी पैदल चला क्या? कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी पैदल नहीं चला। तो आज पैदल नहीं चला, उनको समस्याएं आई, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे उठाई उन चीजों को, तो उस चीज पे एफिडेविट मांगा जाता है। चुनाव आयोग निश्चित रूप से पार्टी बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।